हेलो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्लास 12 की हिंदी मीडियम की केमिस्ट्री क्लास है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए भाई, तैयारी करते रहो। ये हमारा जो है यूपी बोर्ड एग्जाम्स का 5वां लेसन है। तो 5वें लेसन में हम जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजी यौगिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी उपसह संयोजी यौगिक को देख रहे हैं। तो इसमें जो है ये इसका जो है थर्ड लेक्चर्स है। देखिए, पिछले लेक्चर्स में हमने जो है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं यानी उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, तो उपसह संयोजी यौगिकों में जो शब्दावली यानी परिभाषाएं जो उपसह संयोजी यौगिकों के लिए प्रयोग किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, हमने आपको हेडिंग वाइज ऐसे बता दिया था। आज जो है इसमें जो है उसी में से एक जो एग्जाम में पूछा गया है कि सेंट्रल मेटल एटम केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अभी देखिए, आपको याद हो जाएगा और आपको इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं केंद्रीय धातु परमाणु होते क्या हैं और इसको लिखोगे कैसे। देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, अगर इसकी हम डेफिनेशंस की बात करें, इसको आप लिखोगे कैसे एग्जाम में अगर आ जाता है तो देखिए सीधी सी बात है कि उपसह संयोजी क्षेत्र का, देखिए जो आपका उपसह संयोजी यौगिक होते हैं, तो उपसह संयोजी यौगिक को कैसे पहचानोगे भाई? उपसह संयोजी यौगिक में उपसह संयोजी क्षेत्र होता है जो बड़े ब्रैकेट लगा होता है। तो बड़ा ब्रैकेट के अंदर के सारे भाग को, यानी जितना बड़ा ब्रैकेट होता है तो उसके अंदर के जो भी मटेरियल होते हैं वो सब उपसह संयोजी क्षेत्र में होते हैं। ठीक, तो वही कहा गया कि उपसह संयोजी क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए ये हमारा लिखा हो K4FeCl का होल सेट, तो यहां से यहां तक की जो बात होती है ये उपसह संयोजी क्षेत्र होता है। उपसह संयोजी क्षेत्र होता है। बात समझ में आई कि नहीं? यहां से लेकर के यहां तक के भाग जो होते हैं उपसह संयोजी क्षेत्र होता है। तो वही कहा गया कि उपसह संयोजी क्षेत्र का, यानी जो यहां से यहां तक भाग है इसके अंदर, यानी बड़े ब्रैकेट के अंदर उपसह संयोजी क्षेत्र का धातु परमाणु या आयन, जैसे मान लीजिए कोई धातु हो और चाहे कोई धातु का परमाणु आयन हो, जैसे यहाँ पे लिखा है Fe, तो Fe आपका धातु है। ठीक, तो धातु या धातु परमाणु का आयन जिसके चारों ओर एक निश्चित संख्या तथा निश्चित ज्यामिति में आयन या समूह जो है जुड़े हुए होते। कहने मतलब अब ये जो Fe है, अगर गौर से देखा जाए तो इस Fe के चारों ओर, यानी जो आपका Fe है तो 6 CN है, तो 6 CN का मतलब इस तरीके से ये 6 जगह पे CN लगा होगा। 4 ये हो गया, 1 CN इधर हो जाएगा, 1 CN इधर हो जाएगा, 1 CN यहाँ होगा, 1 CN यहाँ होगा और 1 CN यहाँ हो जाएगा और 1 CN जो है यहाँ। यानी जो आपका केंद्रीय उपसह संयोजी क्षेत्र के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु हो चाहे आयन हो, ये परमाणु भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, इसके चारों ओर एक निश्चित संख्या में, ऐसा नहीं जितना पाओ उतना लगा दो, एक निश्चित संख्या में ज्यामितीय आयन या समूह लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? जैसे ये आयन है, ये साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन भी लगा हो सकता है, कोई समूह लगा हो सकता है, जैसे NH3 हो गया, ठीक है, H2O हो गया, कोई समूह भी एक निश्चित संख्या में जुड़े होते हैं, तो उस केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। किसे? जिसके चारों ओर जो है निश्चित संख्या में कोई समूह या आयन लगा होता है। अब जैसे इनके चारों ओर ये लगे हुए हैं तो बीच में जो लिखा होता है ये केंद्रीय धातु परमाणु या आयन कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया तो दूसरे हिसाब से सुन लो। आप कह सकते हैं कि उपसह संयोजी क्षेत्र के भीतर उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जो परमाणु या आयन उपसह संयोजी समूह द्वारा जिससे जुड़ता है, यानी उपसह संयोजी समूह द्वारा जिससे जुड़ता है वो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु कहलाता है। उपसह संयोजी क्षेत्र के भीतर उपसह संयोजी बंध द्वारा जो परमाणु या अणु या आयन लगे हुए होते हैं, तो जिससे जुड़े हुए होते हैं वही हमारा केंद्रीय धातु परमाणु होता है। इतना समझ में आया? अब जैसे अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए कि हमारा है CuNH3 का होल 4 और SO4। दूसरा हमारा एग्जाम्पल है CuNH3 का होल 4 SO4। अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय धातु परमाणु कौन है, तो सीधी सी बात है, देखो एक चीज जान लेना, केंद्रीय धातु परमाणु जो होते हैं हमेशा डी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो Fe जो है हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये केंद्रीय धातु परमाणु है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो यहाँ पर Cu जो है, कॉपर जो है, ये भी तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है।
ये भी केंद्रीय धातु परमाणु है। क्यों? क्योंकि ये Cu के चारों ओर 4 NH3 समूह जो है लगे हुए हैं। देखो एक NH3 यहां लगा देते हैं, एक NH3 यहां लगा देते हैं, दूसरा NH3 यहां लगा देते हैं और तीसरा NH3 यहां। अब कैसे लगे होते हैं? उपसह संयोजी बंध द्वारा जो है जुड़े हुए होते हैं। यानी जिस परमाणु या आयन से आप कह सकते हैं, जिस परमाणु या आयन से उपसह संयोजी बंध द्वारा कोई समूह या आयन जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं। अब ये जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं ये किस तरीके से व्यवहार करते हैं, एग्जाम में विकल्प में पूछा गया है कि उपसह संयोजी यौगिकों में जो केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल मेटल एटम होता है यह जो है लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। किसके अनुसार करता है? लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करता है। इसको जाने रहेगा, ये खूब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको केंद्रीय धातु परमाणु जो है समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर्स में इतना ही। अगले लेक्चर्स में हम दूसरे टॉपिक पर इसी के बात करेंगे। अगर वीडियो भाई पसंद आया हो तो लाइक कर दिया करिए और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।